रेप और हत्या की खबर से हर कोई स्तब्ध है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन वारदात के बाद जिस तरीके से अपराध पर पर्दा डालने की कोशिश पुलिस कॉलेज प्रशासन की ओर से की गई, वो बेहद हैरान करने वाला है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस माहौल में क्या मृतका का परिवार इंसाफ की आस रखे। हालांकि सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन जिस तरीके से इस रेप और हत्याकांड को पहले से सुसाइड कहकर परिवार को बरगलाने की कोशिश की गई, वो कई सवाल खड़े करता है। उधर बीजेपी ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की मांग कर रही है। लेकिन क्या बीजेपी शासित राज्यों में महिलाएं संपूर्ण रूप से सुरक्षित है? आज हम हल्ला बोल में इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। कोलकाता बलात्कार और हत्या बर्बरता कांड में हैवानियत की ये हद, एक हद उन दरिंदों ने उस रात तोड़ी थी बेटी के खिलाफ, और एक हद कोलकाता पुलिस ने दिन के उजाले में तोड़ी। सबसे तीखे सवाल पीड़ित परिवार के तरफ से उठ रहे हैं, जिन्होंने अपनी होनहार बेटी को खोया है। न केवल खोया, बल्कि उसके साथ जैसी हैवानियत की गई, ये आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। परिवार का आरोप है कि उसे घंटों इंतजार करवाया गया, सच नहीं बताया गया। कहा गया कि बेटी ने सुसाइड कर लिया है। कोलकाता पुलिस लग गई थी परिवार को बरगलाने में, सच छिपाने में। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। रिनोवेशन का ऑर्डर देगा, इट इज वेरी ग्राउंड ऑफ सस्पिशियस। एक आदमी का काम नहीं, ये गैंग रेप होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। देश गुस्से में है और देश भर में डॉक्टर आंदोलित है। देश पूछ रहा है कई सवाल उस कोलकाता पुलिस से जिसने जांच नहीं लीपापोती की, जिसने इंसाफ नहीं कुकर्म देखकर अनदेखी की, जिसने बलात्कार गला घोटने को सुसाइड अननेचुरल डेथ बना दिया। आरोप है कि खुद ही कोलकाता पुलिस ने अपने हाथों से इंसाफ का गला घोट दिया। पोस्टमार्टम देखने वाले डॉक्टर बता रहे हैं कि ये सिर्फ रेप नहीं, गैंग रेप है। ये तो बोलना चाहिए कि एक आदमी का काम नहीं है। There is every possibility of involvement of multiple men. Exactly, we are apprehending that only, that ये गैंग रेप होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में पुलिस और ममता सरकार का प्रशासन कितना संवेदनहीन इस पूरे मामले में रहा, ये अब धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुनवाई के दौरान जान गंवाने वाली डॉक्टर के परिजनों की तरफ से पेश हो रहे वकील ने कोर्ट को बताया कि पहले डॉक्टर के घर वालों को बताया गया था कि बेटी ने सुसाइड कर लिया, फिर अस्पताल बुलाया और 3 घंटे तक बैठा कर रखा। ये प्रशासन की संवेदनहीनता थी जो बरगलाने में लगा था। वहीं डॉक्टर्स के आंदोलन के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने सोमवार को इस्तीफा दिया, तो कुछ ही घंटे में ममता सरकार ने प्रिंसिपल संदीप घोष का ट्रांसफर नेशनल मेडिकल कॉलेज कर दिया। इसी के बाद पूछा जाने लगा कि क्या प्रिंसिपल पर मेहरबानी दिखाने की जल्दबाजी के पीछे कोई वजह है। कोलकाता पुलिस पर भरोसा नहीं रहा, तभी तो कल हाईकोर्ट ने केस सीबीआई को सौंपते हुए कहा कि इस बात की पूरी संभावना है कि पुलिस की जांच में सबूत मिटा दिए जाएंगे।
और सबकी जुबान पर एक ही सवाल है अब कि क्या 5 दिन बीत जाने के बाद सीबीआई कोलकाता की बलात्कार और हत्या वाले बर्बरता कांड में डॉक्टर को इंसाफ दिला पाएगी? अब तो टीएमसी सांसद भी कह रही हैं कि मेरी भी बेटी है, मैं तो आंदोलन करने वालों के साथ बैठकर इंसाफ मांगूंगी। जांच पर सवाल तो एक के बाद एक थम नहीं रहे और तीखे सवालों के घेरे में है ममता सरकार। जहां वारदात हुई उस सेमिनार हॉल को सील क्यों नहीं किया गया? प्रिंसिपल का बयान क्यों नहीं लिया गया? प्रिंसिपल पर सरकार की इतनी मेहरबानी क्यों रही? सीबीआई को जांच सौंपने में देरी क्यों की गई? कोलकाता रेप केस की सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने कोलकाता पुलिस से सारे दस्तावेज हासिल कर लिए हैं। कोलकाता पुलिस ने जितने बयान दर्ज किए हैं, सीबीआई उसकी दोबारा पुष्टि करने वाली है। सीबीआई की फोरेंसिक टीम ने पुलिस से हासिल सबूतों की जांच भी शुरू कर दी है। कोलकाता में हुई दरिंदगी पर आक्रोश थम नहीं रहा। कई शहरों में आज भी रेसिडेंट डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया, इंसाफ के लिए आवाज बुलंद। कोलकाता रेप केस के बाद में पूरे देश में इस बात को लेकर के गुस्सा है कि आखिर महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा नहीं है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और लगातार इसको लेकर के विरोध हर तरफ नजर आ रहा है। राजधानी लखनऊ के किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंट और सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स भी आज भी पूरे तरीके से इस नाराजगी के साथ पूरे के पूरे इस अस्पताल के कंपाउंड में नारे लगा रहे हैं और इस बात को लेकर के विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं। कोलकाता की घटना के बाद देश भर में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। कल हमने देखा था पटना के अलग अलग अस्पतालों में प्रोटेस्ट किया गया। ओपीडी सेवा पटना एम्स में बंद की गई थी और आज पटना के आईजीआईएमएस में भी कुछ इसी तरह का प्रोटेस्ट यहाँ डॉक्टर्स कर रहे हैं। और जो सवाल हैं वो वही है, मुद्दा जो है वो वही है। और इनके हाथ में आप देख सकते हैं जो प्ले कार्ड्स हैं, उसमें सीधा मैसेज की जो घटना कोलकाता में हुई उस तरह की घटना फिर से न दोहराई जाए। क्या आप लोगों की डिमांड है? आप लोगों ने ओपीडी बंद किया है? मेनली प्रोटेक्शन ही है जो फीमेल्स डॉक्टर्स के अगेंस्ट या डॉक्टर्स के अगेंस्ट में हो रहा है। कोई भी कभी भी पीट के चला जा रहा है, ये तो साफ साफ इनजस्टिस है। हम लोग सर्विस दे रहे हैं, इतना डेडिकेटेड है लोगों के लिए। कोलकाता रेप और मर्डर केस की जांच सीबीआई ने तो संभाल ली, लेकिन सवाल ये है कि वारदात के 4 दिन बाद क्या सीबीआई के हाथ अहम सबूत लग पाएंगे? कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे डॉक्टर्स ने पुलिस जांच पर कई तीखे सवाल उठाए। जो इंस्टीट्यूशन में ये काम हुआ है वो कर्तृपक्ष आकर एफआईआर नहीं लॉन्च करेगा और प्रोटेस्ट रिनोवेशन का ऑर्डर देगा। इट इज वेरी ग्राउंड ऑफ सस्पिशियस। प्रिंसिपल सर, एमएसवीपी सर, डीन ऑफ स्टूडेंट्स अफेयर्स, असिस्टेंट सुपर ऑन ड्यूटी उस दिन जो था and HOD of respiratory patient both are under suspicion. जैसे सीबीआई को केस ट्रांसफर हुआ है, एक बहुत ही टोन डेफ मैनर में आरजीकर की अथॉरिटीज रिनोवेशन स्टार्ट कर दिए in the room in which the crime was committed. So this clearly signals a tampering of evidence. अब इस मुद्दे पर सियासी बवाल छिड़ गया है। बीजेपी ने देश के सभी जिलों में 16 अगस्त को कैंडल मार्च निकालने का ऐलान किया है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट में डॉक्टर्स और महिलाओं के बीच सुरक्षा के माहौल का जिक्र किया। राहुल ने भी अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए। चिंताजनक ये है कि ममता बनर्जी 10 तारीख को कहती हैं कि मैं कुछ दिन बाद इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर कर दूंगी। ममता बनर्जी, आपसे सवाल होगा कि आपकी निर्ममता का क्या कारण है, क्योंकि वो 48 घंटे ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, फॉर फोरेंसिक एग्जामिनेशन, फॉर एन अनबायस्ड पोस्टमार्टम, बट वो नहीं होता है। ममता जी जो जो करना था कर दिया, अरेस्ट हो चुका था, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। ममता जी खुद बता दिया था सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यूपी में क्या हुआ? रेप टू मर्डर, देन मर्डर टू द रिलेटिव्स ऑफ द विक्टिम। उसके बाद भी कोई रेजिग्नेशन नहीं हुआ था, तो आज बंगाल में वो नाटक करने चला है। अरे देखिए, बीजेपी का तो कोई नैतिक कर्तव्य मतलब हक ही नहीं बनता कि इस पे एक शब्द भी बोलें। जो कठुआ में बलात्कारियों के पक्ष में प्रदर्शन करते हुए पाए गए, जो उन्नाव में बलात्कारी के पक्ष में खड़े हुए दिखे, जो हाथरस में बलात्कारी के पक्ष में खड़े हुए दिखे, उनका क्या हक बनता है कि वो किसी भी ऐसे मुद्दे पर कोई शब्द बोलें? पहले आप अपनी कथनी तो देखिए, करनी तो देखिए, फिर कथनी पे बात करिए। प्रिंसिपल को तुरंत कंप्लेन करना चाहिए थे, नहीं किया।
प्रिंसिपल को कार्रवाई करनी चाहिए थी, नहीं किया। उसके माता पिता को पहले कहा तबीयत खराब है, बाद में कहा सुसाइड कर लिया है। और जो बाकी रिपोर्ट आ रही है कि एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है, ये तो डॉक्टर भी कह रहे हैं तो जघन्य अपराध है। ममता जी, आपके राज में हो क्या रहा था कि इतनी निर्भया प्रकार से एक डॉक्टर की हत्या होती है और आप बचाने में लगी हुई थी? भाजपा एमएलए, वी आर द सोल ऑपोजिशन, वी वांट रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। शी इज होल्डिंग टू सब्जेक्ट रिलेटेड डिपार्टमेंट, one health, second home. We want resignation from her chair. कोई भी सरकार हो, उसके लिए ये टॉलरेट ना करने वाली चीज होनी चाहिए। ममता जी ने खुद कहा था कि सीबीआई को सौंपेंगे, अब माननीय उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करके ये किया। त्वरित कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो, लेकिन एक समाज के रूप में हमें भी अपनी भूमिका पर विचार करना। मैं कह रहा हूं ना कि आक्रोश को पॉलिटिकल चश्मा नहीं पहनाना चाहिए। अगर आक्रोश है, उसकी अभिव्यक्ति इस प्रकार की हो कि किसी को यह ना लगे कि आप राजनीतिक चश्मे का प्रयोग कर रहे हैं, बाकी उनकी प्राथमिकता है। कोलकाता में बेटी के साथ बर्बरता कांड ने पूरे देश को झकझोर दिया। निर्भया कांड याद दिला दिया, लेकिन इस बर्बर कांड पर कोलकाता पुलिस ने लीपापोती की शर्मनाक कहानी लिख डाली। आज तक ब्यूरो।